नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज मैं आया हूँ मेरे गांव में। ये केले का बाग लगा हुआ है। अंकित है ये भाई, पेशे से आर्किटेक्ट है, तो पढ़ा लिखा किसान था। एक अलग फसल लगा दी थी, फंस गया था। तो अब पहले तो मैं आपको इसके केले के बाग का रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो आप, इस पे कितने हर पौधे पे, पहला ये जब हमने पहले भी वीडियो डाली थी छोटे छोटे पौधे थे, और आज आप देखो कैसे केले इन पे पूरे भर के आए हुए हैं। पूरा कोई प्लांट खाली नहीं है। आप किसी भी लाइन को देखो, ये देखो कितने अच्छा, कितनी संख्या में केले लगे हुए हैं। किसी प्लांट को देख लो। और पहले बहुत ज्यादा दिक्कत में थे सारे पौधे, जब छोटे थे ऊपर से जड़े हुए थे। अब देखो किसी प्लांट को देख लो आप, आगे तक लाइन भरी हुई है ऐसे इशारे के। तो साथियों, मैं अब इनसे भाई अंकित से बात करता हूँ। ये बताएंगे भाई क्या क्या समस्या आई थी और कैसे वो रिकवर हुई। भाई साहब बताओ। नमस्कार जी। मैं जब मास्टर जी से मिला तो उससे पहले बहुत समस्याएं थी बाग में। जैसे ग्रोथ नहीं हो रही थी, सर्दी की चपेट में था, और पत्ते जलने का भी बड़ा इफेक्ट हो रहा था, और कीटनाशक भी बहुत इस्तेमाल हो रहे थे, बड़े स्तर पे इस्तेमाल हो रहे थे। कोई अलग अलग तरह के ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल हो रहे थे। फिर भी मतलब रिजल्ट उस स्तर पे नहीं मिल पा रहा था जिस स्तर पे होना चाहिए था, कि भाई इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे खाद इस्तेमाल करने के बाद भी। उसके बाद फिर जब मैं सर से मिला, इनसे चीज़ें देखी, इनके फार्म पे गया, चीज़ों को खुद जाके देखा, फिर उनको समझा, फिर उन्होंने यहाँ भी आके बताया, फिर मैंने उन चीज़ों को अपने खेत में प्रयोग किया। देसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करी, गुड़ इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जदाम सल्फर के हर बार इसका स्प्रे किया, 15-15, 10-10 दिन में, जैसे जैसे समय मिलता गया। उसके बाद इसमें बड़े बढ़िया स्तर पे रिकवरी देखने को मिली है। आज भी मतलब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बल्कि आज भी जब भी कोई स्प्रे या पानी लगाता हूँ तो उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करता हूँ। साथ में देसी चीज़ें भी पानी के माध्यम से देता रहता हूँ खेत में, और उसका रिजल्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। और आगे भी मतलब मैं इनके साथ चीज़ें सीखता भी रहूँगा और करता भी रहूँगा। तो किसान साथियों, ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है देसी चीजों का और जदाम सल्फर का। क्योंकि केले की खेती हमारे एरिया में वैसे ही बहुत कम है। कोई कोई किसान कर रहा है, नया है, तो यहाँ पे दवाइयों में, खाद में किसान को उलझा देते हैं। और एक चैन है पूरी, जो बागवानी किसान को लूटने के लिए बनी हुई है। अब मैं कुछ नाम मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज़ें, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो मैं तो किसान साथियों को यही कहूँगा, किसी भी प्रकार की बागवानी करें। हम ऊपर वाले की दया से इंडिया के पहले फार्मर हैं जिन्होंने जदाम सल्फर विदेशी रेसिपी को इंडियन फार्मिंग में इतने बड़े स्तर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। उसमें हजारों किसान अब अपना फायदा उठा रहे हैं। पूरे देश के ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे उसके बेनिफिट, किन्नौर तक सेब के बाग उससे ठीक हुए हैं। सेब का एक प्लांट 2 साल के बाद किसान का 10,000 खर्च हो जाता है। वो प्लांट भी फाइटोपथोरा से मर रहे थे। तो किन्नौर भी, जहाँ पे कुछ सामान की भी दिक्कत थी, वो हमने भेजा, तो वहाँ पे भी प्लांट ठीक हुए हैं, सेब के बाग भी ठीक हुए हैं। तो साथियों, ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में मत रहो। दवाइयों को तो आप डेली में देखते हो, डीएपी नकली आ रहा है, सारी कंपनियों की दवाइयाँ नकली आ रही है कुछ नहीं। तो आप अपनी देसी चीज़ें बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बागवानी करो, या ट्रेडिशनल खेती करो, या फल या सब्जी की खेती करो। तो जदाम सल्फर का पानी के साथ और स्प्रे में जरूर यूज करो। आप मान लो किसी कीटनाशक का स्प्रे करना है, तो उसके साथ आप 1-1.5 ml जदाम सल्फर पर लीटर मिलवा दो, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। और जदाम सल्फर हर केमिकल के साथ कंपैटिबल है, किसी के साथ मिला लो, किसी को खराब नहीं करेगा, उसकी स्ट्रेंथ 200 गुना बढ़ जाएगी। तो आज मैंने भी अपने बाग में कराया जदाम सल्फर का स्प्रे, और अब ये भाई भी कराएगा। देखो, एक बिल्कुल मुरझाए हुए पौधे, पहले वीडियो डाली थी हमने, पूरे जड़े हुए थे, और आज पूरे पौधे केड़ों से भरे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ देसी चीज़ों और जदाम का कमाल है। तो साथियों, बागवानी में कुछ करना है तो देसी चीज़ों पे और जदाम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जब ही हमारी बागवानी बचेगी। धन्यवाद।